तो यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 3,490 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 27,934 हो गई है। ये जानकारी प्रदेश के गृह और सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में होने वाली अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होने पर 44,520 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के अंतर्गत 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन अब करने का लक्ष्य रखा गया है। आरटीपीसीआर के माध्यम से 40-45 हजार और ट्रूनेट मशीन से लगभग 2,500 से 3,000 टेस्ट करने का निर्देश दिया गया है। हमारा प्रदेश टेस्टिंग में काफी आगे बढ़ रहा है। जैसा कल बताया गया था, दूसरी स्थान पर टेस्टिंग में अब आ गया है और जल्दी ही एवरेज टेस्टिंग पर डे हमारी देश में प्रथम स्थान पर होने की संभावना अब बन गई है। टेस्टिंग की क्षमता जो बढ़ाई गई है, अगस्त में जो नई इकाइयां टेस्टिंग की लैब्स स्टार्ट होंगी तो निश्चय ही ये कार्य और आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने महानिदेशक स्वास्थ्य और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को प्रोटोकॉल के अनुरूप समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिया है। दोनों अधिकारियों को माइक्रो एनालिसिस करते हुए स्वास्थ्य की पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक जनपद में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और चिकित्सा अधीक्षक हैं, डीजी हेल्थ से कहा है कि वो सभी लोगों से प्रतिदिन बात करें और जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे डीजी मेडिकल एजुकेशन जरूर चर्चा करके सभी समस्याओं का समाधान कराएं। कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था हेतु 48 घंटे की कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे। L2, L3 अस्पतालों में सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित रहे और साथ ही साथ अस्पतालों में दवाओं की काफी पर्याप्त जो है व्यवस्था रहे। एक दवा है, एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, उसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि जहां भी जिन मरीजों को अच्छी मॉडर्न दवाओं की जरूरत है वो दवाएं जो है सरकार की तरफ से दिलवाई जाए। संचारी रोगों के संदर्भ में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन स्वच्छता का कार्य चल रहा है, उसमें भी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको मालूम है कि 2 दिन के पूरे सफाई अभियान में सैटरडे और संडे में पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अर्बन एरियाज में काफी कार्य हुआ है। कोई अभी चूंकि कारगर वैक्सीन नहीं आई है तो निश्चय ही जो है रोग का बचाव ही उससे उपचार है। इसलिए जो भी जहां भी हैं सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें और जहां भी अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस पूरे लड़ाई का मुख्य अंश है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर बल दिया गया है। श्रमिकों कामगारों की स्किल मैपिंग के लिए निर्देशित किया गया है। दक्षता के अनुरूप रोजगार दिलाए, ये निर्देश दिए गए हैं। सेवायोजन कार्यालयों को सक्रिय करने का भी निर्देश दिया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को भी लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब आज न्यू केसेस 24 घंटे में 3,490 है, एक्टिव केसेस 27,934 है, डिस्चार्ज 44,520 है, डेथ्स 1,497 है और इस आधार पर जो है कार्रवाई की जा रही है। कल जो सैंपल टेस्ट किए गए हैं लगभग 91,830 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं और टोटल अब पहली बार पूरे प्रदेश में 20 लाख से अधिक जो है सैंपल टेस्ट हो गए हैं। 20,33,089 सैंपल टेस्ट हो गए हैं। कल पूल टेस्ट भी किए गए हैं। 2,746 5 के पूल किए गए हैं जिसमें 447 में पॉजिटिविटी आई है और 87 टेस्ट 10 सैंपल वाले किए गए जिसमें 8 में पॉजिटिविटी आई है। कुल मिला के जो है कार्रवाई जो अब की गई है उसके अंतर्गत होम आइसोलेशन में 5,006 लोगों को होम आइसोलेशन में अनुमति दी गई है। सर्वेलेंस के अंतर्गत जो है कंटेनमेंट जोन में टीम्स जो काम कर रही हैं 37,521 करीब 1,94,790 टीम डेज का काम हुआ है और लगभग अब तक 1,40,14,542 हाउस होल्ड को चेक करते हुए 7,11,09,414 की आबादी का जो है टेस्टिंग की जा चुकी है हाउस होल्ड सर्वे में। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि जो पुलिस विभाग के माध्यम से पूरा अभियान चालू किया गया है उसके अंतर्गत काफी तेजी आई है। अब तक 188 के अंतर्गत 1,55,000 FIR हो गई हैं। 3,25,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 65,000 वाहन सीज किए गए हैं।
54 करोड़ लगभग जो है धनराशि जमा कर ली गई है। 770 एफआईआर कालाबाजारी की जमाखोरी की दर्ज की गई है और साथ ही साथ अब 7071 हॉटस्पॉट्स में 1049 थानों में 11,76,000 मकानों में 69 लाख लोग यानी 69 लाख लोग जो है चिन्हित किए गए हैं हॉटस्पॉट एरियाज में। हॉटस्पॉट्स एरिया पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है और हॉटस्पॉट्स के एरियाज को विशेष रूप से जो है मॉनिटर करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में ये जो टेस्टिंग की व्यवस्था है, ये कहीं भी जो भी शहर है वहां नियत टेस्टिंग सेंटर पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी टेस्टिंग करा सकता है। तो यदि किसी को भी कहीं भी कोई शक हो कि उसको कोरोना है या नहीं, तो जरूर टेस्टिंग सेंटर में रिपोर्ट करें और अपना टेस्ट कराकर ये पता लगा ले कि उसको कोरोना है या नहीं है। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो चित्र बनाकर प्रदेश में जारी किया गया है, इस पर हम पुनः बल देना चाहेंगे। 1, मास्क लगाकर हर एक, 2 गज की दूरी हो, 3, धोकर बार बार हाथ रखे क्लीन, 4, इम्यूनिटी बढ़ाकर करे वार, कोरोना की होगी हार। ये जो है मैसेज है पूरे प्रदेश में और इस मैसेज का कंप्लायंस हो, इस मैसेज के लिए लोग आगे आए। सूचना विभाग के माध्यम से इस पर प्रचार भी किया जा रहा है और व्यापक रूप से इसका प्रचार कार्रवाई की